अच्छा, आज मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि इतने सारे दिनों में कितनी सारी टेक्निक करने के बाद क्या आज आप अपने आप से अक्सर ये बात करते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई किया है, मैंने सब कुछ किया है, बट फिर भी मेरा मैनिफेस्टेशन आज भी मेरे सामने नहीं आया है, मेरा मैनिफेस्टेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। या फिर ये मन में आया हो कि इतनी सारी टेक्निक करने के बाद, इतने सारे सेशंस लेने के बाद क्या मैं अब भी अपना एक्स वापस लेकर आ सकता हूँ अपनी 3D में? क्या मुझे अब भी वो मेरा जो पहला प्यार है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा दिलो जान से चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो मुझे वापस मिलेगा? या मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ बट रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं अगर आपके मन में भी ये थॉट्स आए हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक हियर अगेन एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ऑसम। सो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और बहुत डीपली मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें इन डेप्थ समझाऊंगी। मैं जब भी लोगों के मैसेजेस देखती हूँ, मुझे एक चीज़ ना बहुत क्लियर साफ साफ नज़र आती है। ज़्यादा लोग बस अपनी ओल्ड स्टोरी रिपीट कर रहे हैं। अक्सर जो खासकर मेरे ओल्ड क्लाइंट्स भी हैं, उनके साथ भी, मतलब उन्होंने मेरे साथ सेशन ले लिया, 2 महीने का DM सपोर्ट भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन अब वो DM एक्सटेंशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी उसी लूप में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो अभी भी अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। और वो वही पुरानी, मतलब आज भी अगर पुराने क्लाइंट्स हैं, सब कुछ कर चुके हैं, अगर आज आप उनसे ये पूछो कि व्हाट इज़ योर मैनिफेस्टेशन गोल, वो सेम चीज़ वापस रिपीट करते हैं। तो क्या चेंज हुआ आपके सेशन लेने के बाद और आज की डेट में? क्या चेंज हुआ? कोई चेंजेस नहीं है ना। उनकी बातों में बस डाउट होता है, उनकी बातों में लोनलीनेस होती है, उनकी बातों में हेल्पलेसनेस होती है। वो आज भी अपने आप को विक्टिम मानते हैं कि कैन आई मैनिफेस्ट दिस। आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन। मैंने 555 टेक्निक किया है, मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन किया है, मैंने 369 किया है, मैंने क्या क्या नहीं किया है, लेकिन मेरी 3D में अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो एक मैं यहाँ पर कोट नेविल सर का बताऊंगी, व्हाट यू अज्यूम टू बी ट्रू इज़ व्हाट इज़ ट्रूथ। ओके, आप जो मान लेते हो वही आपका जो सच है, वही आपका जो ट्रूथ है वो बन जाता है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या ये काम करेगा, सवाल ये होना चाहिए कि मैं कैसा इंसान होता अगर ये ऑलरेडी मेरे पास जो मेरी डिज़ायर है ये मेरे पास अगर होती तो। प्रॉब्लम इज दिस कि हम लिविंग फ्रॉम दी एंड हम करते ही नहीं है। हम आज भी इर्द गिर्द 3D के ही घूम रहे हैं, हम आज भी पुरानी चीज़ों में ही अटके हुए हैं, हम आज भी सारी बातों को हैंग ऑन करके बैठे हुए हैं। हम 3D में नई चीज़ों में कैसे बदलाव लेकर आएंगे जब हम आज भी पुरानी ही स्टोरी को रिपीट कर रहे हैं? मान लीजिए आप सपोज करिए पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप रोज़ अफर्मेशन के टाइम पे क्या बोलते हैं? आप विजुलाइज भी बहुत अच्छा करते होंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही अनएक्सपेक्टेड कोई भी बिल आ जाता होगा, तुरंत आपका रिएक्शन ये होता होगा, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मैं कभी रिच हो भी पाऊंगा? मेरे अकाउंट में मतलब गिन के कुछ अमाउंट पड़ा है और ये तो इन्हीं सब बिल्स में निकल जाएगा, क्या मैं भी कभी फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक क्या करेगा? देखो, दिन रात एफर्मेशन बोलने से काफ़ी कुछ नहीं होता है। बोलना इज़ नॉट दैट सफिशिएंट। आप अंदर मन में डोमिनेंटली फील क्या कर रहे हो? अगर मन में डोमिनेंटली लैक फील कर रहे हो तो नो, मतलब दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, देयर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम मैनिफेस्टिंग मोर हंगर, मोर पॉवर्टी, मोर लैक ऑफ मनी, बिकॉज दिस इज वॉट यू आर कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग। समझ रहे हो आप? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही ओल्ड स्टोरी जिसमें आप हमेशा अपने आप को ब्रोकन फील करा रहे हो कि भाई मेरे खर्चे मेरी इनकम से बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आपके खर्चे दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करेगी ही नहीं अगर बिलीफ आपका वही पुराना है तो। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर डोमिनेंटली मैं खुद के प्रति क्या सोचता हूँ, क्या सोच रखता हूँ, मेरे डिज़ायर के प्रति मेरी सोच क्या है। ये चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और टेक्निक तो वैसे भी, टेक्निक्स डोंट मैनिफेस्ट। टेक्निक का काम आपको सिर्फ उस स्टेट पर लेकर जाना है जहाँ आप विश फुलफिलमेंट का एहसास कर सको। बात टेक्निक की है ही नहीं, बात यहाँ सेल्फ कॉन्सेप्ट की है कि आपकी खुद की इमेज आपकी निगाह में अपनी डिज़ायर के प्रति क्या है। आप अपने आप को डिजर्विंग मानते हो अपनी डिज़ायर से रिलेटेड या नहीं? सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है आप खुद का कितना साथ निभा रहे हो, आपके साथ आपका खुद का रिश्ता कैसा है, आप अपने आप को कैसे देखते हो,
दुनिया को कैसे देखते हो, अपनी डिज़ायर जैसे प्यार है, पैसा है, सक्सेस है, सबके साथ आपका रिलेशन क्या है, किस परसेप्शन से आप उन चीज़ों को देख रहे हो। बहुत ज़्यादा बड़ी डिज़ायर है, मेरे तो रीच के बाहर है, ये तो मेरे बस की नहीं है। जब आप इस तरह से अपनी डिज़ायर को देखते हो तो वो चांद ही आपको दिखाई देगी कि भाई चांद छूने वाली बात हो गई है। तो हमें लगता है ना कि हम यहाँ अर्थ पे बैठे हैं तो हम चांद कैसे छू पाएंगे, जबकि आज की डेट में वो भी इम्पॉसिबल नहीं है। बात यहाँ ये है कि आप अपने आप को किस लेवल पे रखते हो, डिज़ायर से ऊपर रखते हो, डिज़ायर के नीचे रखते हो। सिर्फ मिरर में खुद को देखकर आई एम रिच, आई एम अबंडेंट बोलने से नहीं चलेगा काम। या अगर आप सेल्फ लव की बात करें तो आई एम ब्यूटीफुल, आई एम दिस, आई एम दैट बोलने से काम नहीं चलेगा। उसको एक्चुअली फील करना, यू नीड टू मीन दोज वर्ड्स। अगर आप फील नहीं कर रहे हो सेम तरीके से तो चीज़ें फिर वर्कआउट नहीं करेंगी आपके लिए। अगर आप ये सोचते हो मैं हमेशा ही रिजेक्ट होती हूँ, ठीक है, मुझे हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो हमें रिजेक्ट करके चला जाता है, मुझे कोई चूज़ ही नहीं करता, मुझे तो कोई प्रायोरिटी फील कराता ही नहीं है, मेरी किस्मत में मतलब कोई चीज़ अच्छी लिखी ही नहीं है। जब आप दिन रात इन बातों को रिपीट करते हैं तो वही आपकी रियलिटी बनता है। तो आपको अगर चीज़ों को बदलना है तो बदलाव आपको अपने अंदर लेके आना है। आपको वो इंसान बनना है जिसके पास ऑलरेडी उसकी हर एक डिज़ायर पूरी हो चुकी है, उसके पास हर वो डिज़ायर ऑलरेडी मौजूद है। उस पर्सन की तरह से आपको दुनिया को देखना है, उस पर्सन की तरह से आपको दुनिया में चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, ऑब्जर्व करना है। वो पर्सन लैक में नहीं जीता है, वो पर्सन हमेशा क्रिब नहीं करता रहता है जिसकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। वो कभी भी पर्सन कंप्लेन नहीं करता है, वो 3D को बार बार देख कर ट्रिगर नहीं होता है। समझ रहे हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है, राइट? और ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करती हैं, सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अजम्पशन है। आप खुद के बारे में जो अजम्पशन रखेंगे, दुनिया के बारे में जो अजम्पशन रखेंगे, खुद की 3D रियलिटी के बारे में जो अजम्पशन रखेंगे, अपनी लाइफ के प्रति जो अजम्पशन रखेंगे, वही सत्य बनते चला जाएगा। वो चीज़ प्रूव होती चली जाएगी 3D में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो आप कहते हो उसी चीज़ का मैनिफेस्टेशन 3D में लेकर आता है। तो अगर आप ये अज्यूम ही कर लेते हो कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं होता है, मैं तो ऑलरेडी किस्मत का बहुत मारा हूँ, मुझे तो हर समय रिजेक्शन मिलता रहता है, कोई मुझे दिलो जान से अनकंडीशनल प्यार करता ही नहीं है, या मेरा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए एग्जाम कभी क्लियर होता ही नहीं है, देन दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, राइट? तो जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए अपने आप को उस स्टेट पर लेकर जाइए जहाँ पर आप डिजर्विंग हैं। आपके पास सब कुछ निर्भर है, आप जो पाना चाहें वो आप पा सकते हैं, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। डिज़ायर भी आप ही के अंदर से क्रिएट हुई है और उसका फुलफिलमेंट भी आप ही तक पहुँचेगा, तभी वो डिज़ायर कंप्लीट मानी जाएगी। तो जब सब कुछ आप ही हो तो आप अपनी पावर को इतना लाइट क्यों ले रहे हैं? ये बात है ना क्वेश्चन पूछना। तो अपने आप को आपसे ये चाहिए कि मैं हर एक चीज़ को इतना लाइटली क्यों ले रहा हूँ अपनी पावर को, ठीक है? तो आज से डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए, उस चीज़ का अजम्पशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अजम्पशन अपने आप के लिए चूज़ करिए, और उसमें बिना डाउट के, बिना रेजिस्टेंस के, जैसे मैंने अभी आपको वो लॉकेट वाली स्टोरी बताई, ऐसे ही बिल्कुल बिना डरे हुए बोल्डली उस चीज़ को क्लेम करिए कि येस इट इज़ माइन, चाहे कोई भी डिज़ायर क्यों ना हो। जैसे अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पहले खुद से पूछिए कि क्या मैं खुद को इतना प्यार करता हूँ कि मैं सिर्फ उसी चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा जो मुझे चूज़ करनी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है मैं वैल्यूएबल हूँ मेरी निगाह में, मैं ऑलरेडी वर्दी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं अनकंडीशनल लव का हकदार हूँ। जब आप अपनी निगाह में खुद के प्रति ये भाव रखते हैं, ठीक है, आई एम दी बेस्ट, मुझे हर कोई पर्सन चूज करेगा, क्यों नहीं चूज करेगा? आई एम दी बेस्ट, हर मामले में आई एम दी बेस्ट, आई गिव माई सेल्फ 10 on 10। तो आपकी 3D में वो चीज़ें सर्कमस्टेंशियली आपको पॉजिटिव फीलिंग देने लग जाएगा, क्योंकि इंटरनल लेवल पे आप अपने आप को लैक फील नहीं करा रहे हो, ठीक है? मुझे वो सब कुछ मिलता है जो मैं चाहता हूँ। जब ये आप मान के चलेंगे, बिकॉज आई एम द ऑपरेंट पावर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, देन थिंग्स आर गोइंग टू प्ले आउट इन द 3D वर्ल्ड एग्जैक्ट द सेम मैनर, ठीक है? आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं बार बार हर वीडियो में ये बात एहसास कराने की आपको कोशिश करती हूँ कि सारी पावर सिर्फ आपके पास है, बाहरी दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन पहले
अपने आप को आपको ये मनवाना होगा कि आप सबसे ऊपर हो, आप सबसे टॉप पर हो, आप सबसे लायक हो, आप सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हो, तब बाकी सारी चीज़ें उसके नीचे आती हैं। ओके, आज से अज्यूम कीजिए और आज से इन चीज़ों को सीरियसली अप्लाई कीजिए और फिर देखिए 3D दुनिया आपकी कैसे बदलती है। ऑलराइट, सो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव enjoyed the video. I hope you have liked this effort. If yes, please do not forget to give it a big fat thumbs up. एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के नीचे मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो से टेक अवे आपने क्या लिया। और साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नेम है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरी अगर कोई है तो इस ईमेल आईडी पर मुझे आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। 1-to-1 कोचिंग या शॉर्ट टर्म कोचिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं 30 मिनट्स या 60 मिनट्स के लिए, तो आप इस गिवन नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ कोचिंग रिलेटेड क्वेरीज का ही जवाब दे पाऊंगी। अगर आप वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर मुझे कनेक्ट करके वहाँ से वर्कबुक परचेज कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।